वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस। आज भी हम लोग मंडे के मार्केट में क्या हो सकता है वो इन डिटेल देखेंगे। जहां पे निफ्टी के लेवल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर चांस मिला तो यस डेफिनेटली सेंसेक्स के भी लेवल्स डिस्कस करेंगे कि मार्केट में मंडे के दिन क्या हो सकता है। लेकिन आज का मार्केट देखिए और जो कल का मार्केट था भाई, कल जो मार्केट ने धूम मचाई है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी। जो मैंने वेनसडे के दिन ही कहा था कि यस 25,000 के ऊपर चला जाएगा मार्केट, एंड कल के दिन वो गया था। एंड यस आज का दिन साइडवेज में है और बहुत ज्यादा साइडवेज में है। इवन 50 पॉइंट्स का भी मूवमेंट नहीं दे रहा है मार्केट। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो एफआईआईज जो है वो अगेन सेलिंग के पीछे पड़े हैं। क्यों? तो उनको लगता है कि अभी टैरिफ के चलते, क्योंकि टैरिफ का जो बफर पीरियड है वो सिर्फ 90 डेज का है और उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ चले आएगा इन द सेंस। ओके, और गोल्ड देखोगे तो नीचे आ गया है, जिसके चलते मार्केट भी जो इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, जब भी गोल्ड नीचे आता है तो मार्केट ऊपर चला जाता है। एंड जब भी गोल्ड ऊपर रहता है तो ये मार्केट कंसोलिडेट होता है या फिर नीचे आ जाता है। तो वैसे ही गोल्ड अभी कल के दिन में नीचे गया था तो मार्केट भी अच्छा खासा ऊपर आ गया है। और वैसे ही आप देखोगे तो हार्डली आप देख सकते हो निफ्टी 50 पॉइंट्स के रेंज में ही घूम रहा था। मतलब अगर ये बड़े बड़े प्रीमियम से उसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? इसलिए आप भी देख सकते हो कि जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग फ्री में एनालिसिस करते हैं, जिसके चलते आपको अच्छे खासे ट्रेड्स देखने मिलेंगे। एंड अभी जाके पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, क्योंकि आज के दिन हम लोग ने ट्रेड नहीं दिया क्योंकि मौका ही नहीं बना मार्केट में कि जहां पे ट्रेड बन सके। और उसके अलावा कल के दिन में देखिए कि 100 पॉइंट्स की, 300 पॉइंट्स की रैली आपने देखी होगी। उसके पहले दिन भी देखिए कि परसों के दिन भी अच्छे खासे ट्रेड्स दिए थे। तो वो हर दिन चलता है। अभी ये टेलीग्राम ग्रुप होने दो या फिर निफ्टी के एनालिसिस होने दो, मेरा कुछ भी यहाँ पे मतलब आप लाखों रुपया लगाओ, लाखों रुपया लेके जाओगे या फिर पैसा लगाओ, ये कुछ भी मेरा इंटेंशन नहीं है। आप ट्रेड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड करना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? तो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए पेपर ट्रेडिंग में। उसके बाद कॉन्फिडेंस आने के बाद 3 to 4 मंथ्स के बाद आप एक्चुअल में सिंगल लॉट के साथ ट्रेड करना चालू कर सकते हो। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन इज मस्ट। एंड उसके अलावा आपको स्ट्रेटेजी सीखनी होंगी। जो ट्रेड में यहाँ पे बता रहा हूँ या फिर लेवल्स बता रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक आपको पता करना चाहिए कि किस लॉजिक के बेसिस पे ये सब कुछ ट्रेड्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आपने ये इतना ग्राफ्स कर लिया 3 4 महीने में, उसके बाद एक्चुअल पैसा लगा के आपने ट्रेड किया, वो भी पैसा जो है 3 महीने विदाउट लॉस इंटैक्ट रखा। प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन एटलीस्ट 3 महीना जितना पैसे लेके आए थे उतना पैसा आपने अगर रखा आपके डिमेट अकाउंट में, तब भी इनफ है। यानी कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को कह सकते हो। एंड इसके अलावा अभी आप देख सकते हो कि अगर सेक्टर में तो कौन से सेक्टर ऊपर थे, तो यस अभी हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं कि स्मॉल कैप ऊपर था। एंड उसके अलावा अगर देखोगे तो यस, जस्ट मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ सेक्टर नहीं है कि जिसने मतलब अच्छा खासा मूवमेंट दिया है आज के डेट में। रियलिटी आप देख सकते हो कि यस 1.63% ऊपर है। एंड यस रियलिटी सेक्टर के ऊपर वीडियो आने वाला है। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे कर सकते हो, कौन से एसेट क्लास है, उसके लिए कितना रिसेंट रिटर्न्स मिल सकता है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली कल या परसों के दिन तक वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करना एंड बेल बटन भी हिट करना, ताकि हर एक वीडियो के एनालिसिस आपको पहले पता चले। फिर वो एआई का वीडियो क्यों ना होने दो, एआई विद स्टॉक मार्केट, उसके अलावा म्यूचुअल फंड के हर एक कंसेप्ट डिस्कस किए गए हैं। डेली एनालिसिस डिस्कस करते हैं। पर्सनल फाइनेंस, अगर आप देखोगे कि एंड ऑफ द मंथ जितना भी हम लोग कमाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम लोग आउट ऑफ बजट हो जाता है। क्यों? तो इससे उधार ले, उससे उधार ले, दोस्तों से, रिलेटिव से उधार ले, ज्यादा नहीं लेकिन 5 10 हजार उधार लेते हैं।
क्यों? तो मतलब घर के खर्चे चलाने के लिए, तो वो नौबत ना आए और इन्वेस्टमेंट का कुछ अता पता ही नहीं रहता है। अगर ये सिनेरियो आपका भी है तो पहले जाके filterdfinance.in वेबसाइट पे पर्सनल फाइनेंस का जो कोर्स है उसे फ्री में एनरोल करना। उसकी अगर आप वर्थ देखोगे तो मोर देन 5000 रुपीज की वर्थ है। और आने वाले टाइम में इस यही कोर्स के लिए आपको 5000 से ज्यादा रुपीज देने होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना क्या क्या है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक्सेल भी आपको दिया गया है कैलकुलेशन के लिए। मंथली बजट का कैलकुलेशन आप खुद के एक्सेल में कर सकते हो। कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे आता है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको घर लेना है तो बाइंग पे मतलब बाई करना चाहिए या फिर रेंट पे चल जाएगा। मैनेजिंग डेट इफेक्टिवली, अगर आप सर पे लोन है तो कौन सा लोन पहले रिपे करे, उसका स्मार्ट वेज क्या है, तो उसके क्रिएट जमा पूंजी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे करे कम समय में। तो ये सभी चीजें प्रोटेक्ट मनी, हाई रिस्क कहाँ पे है, मीडियम रिस्क कहाँ पे है, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट कौन से है, तो ये सभी चीजें इन डिटेल दी गई है। लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बताया है, यानी कि अलग अलग टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये सभी चीजें मिला के वर्थ ₹5000 का ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है आज की डेट में। तो अब भी जाके एनरोल करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। एंड थर्ड चीज, ये जो वीडियो का लिंक है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर करना। एंड यूट्यूब भी सब्सक्राइब करना, यानी कि यूट्यूब पे फिल्टर फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। ओके। तो ये बहुत हो गई यहाँ वहाँ की बातें। आई होप आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट चीज कि मंडे मार्केट में क्या हो सकता है। जैसे मैंने कल भी लेवल्स दिए थे लेकिन लेवल्स हिट हुए नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि 5, अगर आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 580 के ऊपर मैंने कहा था कि अगर मार्केट क्लोज हो रहा है 540 के ऊपर, इवन कहा था कि अगर ऊपर जा रहा है तो यस 540 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है तो मार्केट और ऊपर चले जाएगा। 960 के नीचे अगर आ रहा है तो वैसे ही रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या मैंने कहा था, कौन से लेवल्स दिए थे। ओके। तो अगर अप साइड में 25,120 के ऊपर कहा था, एंड डाउन साइड के लिए 981, 24,981 के यहाँ पे कहा था, तो 25,120 के यहाँ पे तो गया ही नहीं। 25,120 के आसपास नहीं गया। एंड 80 के नीचे क्लोजिंग तो आ गई थी, लेकिन ये क्लोजिंग कुछ, ये देखिए 25,980 के आसपास क्लोजिंग तो आ गई थी, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं है क्योंकि पुल बैक आ गया था। एंड उसके बाद आप देखोगे तो एक पावरफुल क्लोजिंग ही नहीं है, जो कि एक सपोर्ट जोन है 24,980 के आसपास। एंड वैसे ही 40 के आसपास भी एक सपोर्ट जोन है। तो अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में? नो डाउट कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, लेकिन एफ जो है सेल कर रहे हैं फिलहाल के लिए। एंड उसके चलते आप देखिए कि अभी मंडे मार्केट में ऊपर जाना है मार्केट को, तो पहली चीज आपको 960 का जो सपोर्ट है वो ब्रेक करना होगा, तब जाके मार्केट जो है पहले तो 905 तक आ जाएगा। 900 तक भी आ जाएगा, लेकिन सेफर साइड 905 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद जो रहेगा 850 के आसपास रहेगा। ओके। देन फिर समथिंग अराउंड 780 के आसपास रहेगा। ओके। एंड उसके बाद फिर 725 के आसपास, 720 भी आ सकता है। ओके। तो ये रहे मंडे के लिए डाउन साइड के लेवल्स। और वैसे ही अगर अप साइड मार्केट को जाना है तो 25,050 का क्रूशल रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये ब्रेक कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस लेवल है 25,100 का, तो वो आपको फॉलो करना है। एंड इसके बाद भी देखना दोस्तों, यहाँ तक अगर मार्केट जा रहा है तो थोड़ा मतलब प्रॉफिट बुकिंग करके शांत रहिए, क्योंकि ये क्यों मैं कह रहा हूँ, तो यस अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो पुल बैक देख के ऊपर जाना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंस से, अगर 25,100 के ऊपर भी क्लोजिंग आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस से बने रहे हो कि ट्रेड में कि यस और ऊपर चले जाएगा, और एक ही शॉट में मार्केट नीचे आ जाएगा तो यस 25,000 पूरा लेके नीचे चला जाएगा। तो इसके अलावा इसके इससे अच्छा क्या है कि 25,000 में प्रॉफिट बुक कर लेना। अगर फिर नीचे आ रहा है एक बार और फिर से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है तो अगेन एंटर कर लेना, तब जाके आपके टारगेट्स अच्छे खासे हिट हो सकते हैं। एंड उसके बाद देखना 50-50 पॉइंट्स के टारगेट के साथ आपको ट्रेड करना है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर्स है।
और स्ट्राइक प्राइस के जो नंबर्स रहते हैं उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़े एंटर कर देता हूँ कहाँ कहाँ पे तो मार्केट रुकेगा। ओके, क्योंकि अभी देखिए कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है नियर बाय, जो भी रेजिस्टेंस है वो वीकली पे है। तो इस तरीके से आप देखना कि निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए मैं सभी लेवल्स बता रहा हूँ। एंड उसके अलावा आप देख सकते हो कि एक बार हम लोग वीकली पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। जस्ट अ मिनट, मार्केट, आज का मार्केट बिल्कुल भी ट्रेड करने के लायक नहीं था। ये देखिए वीकली पे भी मैंने कल भी कहा था कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया है, 25,000 के ऊपर चला गया है मार्केट, और मार्केट को ऊपर ही जाना है। ओके, तो अभी देखिए कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है। थोड़ा हम लोग डेली कैंडल के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है। अभी देखिए कि जो ये रेजिस्टेंस है तो कहाँ पे है। यस, नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगा ना दोस्तों, 25,400 के आसपास रहेगा। मैंने यहाँ पे थ्री, यस, 25,400 के आसपास एक डेस्टिनेशन रहेगा निफ्टी का। अगर वो भी ब्रेक कर रहा है तो 25,800 के आसपास रहेगा। नो डाउट 25,500 के आसपास एक पुल बैक देके ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा, और इस नीचे भी आ सकता है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है। एंड एक बार 25,800 एक बार हिट कर दिया तो फिर जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का, तो वहां तक मार्केट चले जाने के चांसेस है। तो नेक्स्ट वीक में हमें क्या एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट ज्यादा नहीं लेकिन एटलीस्ट 25,500 तक तो आ जाए। ओके, डाउन साइड के चांसेस थोड़े कम है। अगर डाउन साइड के लिए आना भी है तो मार्केट एक चीज कर सकता है, वो थोड़ा ध्यान से देखना क्या मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। ये देखिए, डाउन साइड अगर मार्केट को आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 24,800 तक मार्केट आ सकता है। एंड जो उसका रेंज रहेगा 25,100 के बीच में ही मार्केट घूमने के चांसेस है। और वीकली पे एक फ्लैट कैंडल या फिर दोजी बोलो, स्पिनिंग टॉप बोलो, वो कैंडल बना सकता है मार्केट। अगर ये दोनों लेवल के ऊपर या फिर नीचे जा रहा है मार्केट, तब भी जाके आप अच्छे खासे मूवमेंट के लिए सोच सकते हो। अदरवाइज मतलब मार्केट जो है रेंज बाउंड रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जो 24,800 का जो सपोर्ट है वो भी बहुत बड़ा है। क्योंकि ये देखिए मार्केट ने कितने बार यहाँ पे ठोकर खाई है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये एक बार जब ये रेजिस्टेंस था, ओके, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ये देखिए डबल टॉप यहाँ पे बनाया था। ओके, तो वैसे ही आप देखो कि यहाँ पे भी अगेन जो सपोर्ट है 800 का, वो बहुत ज्यादा क्रूशल सपोर्ट है। और वैसे ही 100 का भी आप देख सकते हो कि एक बार, ओके, उसके बाद भी ये पुल बैक लेके ऊपर चला गया है। यहाँ पे भी देखो कि पुल बैक लेके ऊपर चला गया है। तो जिसके चलते यहाँ पे भी देखो कि बहुत कंजेशन जोन में था। तो 25,100 का जो लेवल है वो भी एक क्रूशल लेवल है। अगर वो ब्रेक कर रहा है तो अच्छा खासा मूवमेंट आने के चांसेस है। और उसके लिए मैंने कहा कि 25,100 के बाद पुल बैक के लिए वेट करना दोस्तों। सो आई होप आपको एनालिसिस समझ में आ गया है और मज़ा आया होगा। तो डेफिनेटली चैनल को पहले सब्सक्राइब करना, एंड आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो का लिंक डेफिनेटली शेयर करना, एंड बेल बटन को हिट करके आपको हर एक नोटिफिकेशन पाना है तो पहले अभी जाके बेल बटन भी हिट करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड हैव अ हैप्पी वीकेंड। एंड जब भी ट्रेड्स करने का मौका मिलेगा तो यस, अच्छा खासा ट्रेड कर लेना पेपर ट्रेडिंग में। थैंक यू सो मच।